हाँ जी। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं मनीषा शर्मा, पूजा रानी, मीनू? गुड आफ्टरनून भाई। सभी को आ जाएं एक बार, सभी जल्दी से लाइव, जितने भी बच्चे हैं सभी आ जाएं, है ना? ठीक है भाई। जी जी जी, आ जाएं आ जाएं। नेहा यादव, नेहा, सविता, अलका, हरप्रीत, विंसी, रेनू नागपाल आंसर भी दे दिया, अरे बड़े। साउंड क्लियर? साउंड तो क्लियर होगा, ये तो कल वाला क्वेश्चन है ना। हाँ जी, साउंड ठीक है, वीडियो ठीक है, क्लास चल चुकी है, सभी आ जाएं। ठीक है जी। बबीता, नमस्ते बच्चे। अंशुल, कैसे हैं भाई आप सभी? आप बताओ। आ जाओ सभी, फिर अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई, गुड आफ्टरनून सोनिया, प्रीति, हेलो, सोनिका, डिम्पल शर्मा, आंसर दे रहे हो? तभी तब ठीक है। अरे सुबह एकदम हो गया था ना, क्लास लेते लेते पता नहीं इसी की वजह से हुआ। तो मैं क्लास ले रहा था उस टाइम, उस दौरान एकदम हुआ। पहली क्लास ठीक रही, सेकंड क्लास में दिक्कत आ गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है ना? क्लियर, ऑल क्लियर। चलो, ये बताएं, क्या आपको पहली क्लास में कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई भी डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ लें। फर्स्ट क्लास में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? ठीक है। हाँ, होमवर्क मैंने दे रखा, होमवर्क है ना, लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे। अभी तो आपके पास आपके सभी के जो आपके नंबर है वो सभी के मेरे पास है ना। तो मेरा मान लो, मेरा मन किया हरप्रीत कौर से पूछना, हरप्रीत कौर है ना भाई, टेबल बता क्या है, स्केयर बता क्या है, तो मैं कॉल कर लूंगा, कॉन्फ्रेंस पे ले लूंगा सभी को, है ना? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ना? ठीक है, और लाइव चलेगा, ये देख लेना। ठीक है, ना ना, करनी पड़ेगी भाई पूजा, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। यहाँ जो काम दे दिया वो आपको करना पड़ेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है ना भाई? हाँ, तो लाइव क्लास में आपके पास कॉल भी हो सकता है, ठीक है? सभी के नंबर हैं, और दो चार बच्चों कॉन्फ्रेंस में ले भी सकता हूँ मैं, ठीक है? डायरेक्ट बताएं भाई अब आप, है ना? चलो, ठीक है, याद नहीं है? नो, नेहा यादव, नो नो क्यों? ना ना भाई, ऐसा नहीं, टेबल जो काम मैं आपको दूंगा वो करना पड़ेगा यदि मैथ को अच्छा करना है तो, ठीक है? सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलो, अब अपनी क्लास पे आए। लास्ट टाइम बातें करेंगे, अभी अपना काम करते हैं, क्योंकि काम बड़ा जरूरी है, बातें बाद में भी कर लेंगे, ठीक है? प्रियंका, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन कहाँ छोड़ा था? ठीक है, हाँ ये लो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है भाई, आई एम रेडी ऑलवेज, वेरी गुड। सविता, सेंड कर रखे हैं। सोनी का सर, रिकॉर्ड क्लास सोनी हो रही कल? हो रही है बेटा, सोनी का रिकॉर्ड में जा, मैथ्स वाली में जाएगी तो हो जाएगा ना पूजा रानी। चलो आ जाएं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे एक बार सभी जल्दी से, ठीक है? फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, ठीक है? हम्म, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप एक बार बताएं इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है? डाउट के लिए नंबर, डाउट के लिए नो सर, नो सर। नेहा, चलो, नमस्ते रेनू, कैसे बेटा? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ठीक है? आप सभी ने पढ़ा, किन्हीं दो अंकों का महत्व समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक का जोड़ 680 है। उनका लघुत्तम समावर्तक महत्व समावर्तक का 84 गुना है। यदि एक अंक 56 है तो दूसरा अंक याद करें, ठीक है? द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर इज 680। द एलसीएम इज 84 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। इफ वन ऑफ द नंबर इज 56, देन फाइंड द अनदर नंबर। दूसरा नंबर का आपका क्या रहा होगा वो बताना है। सोनिया विजय, ठीक है भाई, आ जाओ। वो, सोनी का एक काम करना बेटा, ऐप को ना दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? चले, अब आ जाए यहाँ पे। इसने कहा, किन्हीं दो अंकों का महत्व सावर्तक लघुत्तम सावर्तक का जोड़, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है, वो सम कितना भाई? 680 अपने को दिया है, ये बात कन्फर्म है? इसने कहा जो एलसीएम है ना, एलसीएम महत्व सावर्तक का मतलब क्या, इधर एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ का महत्व संवर्तक का कितना भाई? 84 गुना इसने कहा है, 84 टाइम्स। 84 गुना मेरे प्यारे बच्चों इसने कहा है।
ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे 84 गुना इसने कहा है, क्लियर। अब आप एक चीज देखें, हमने देखा कि साहब ये कितना है भाई, 84 गुना हमारे पास है, मतलब एलसीएम की जो वैल्यू है वो कितना है, 84 एचसीएफ है। एलसीएम की जगह हम 84 एचसीएफ रखेंगे, ठीक है भाई, प्लस यहाँ कितना एचसीएफ रहेगा, इज इक्वल टू 680, ये बात कन्फर्म है। 84 और एक कितना भाई, 85 एचसीएफ हमारा रहेगा, और इज इक्वल टू कितना 680 हमारा रहेगा। एचसीएफ इज इक्वल टू, अपने को इस चीज का पता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड बाय कितना 85, ठीक है, कितना भाई 85, ठीक, कितने पे कैंसिल 8 पे, तो एचसीएफ का जो वैल्यू आया कितना भाई 8 आया। एचसीएफ हमारा कितना है 8 है। एचसीएफ हमारा कितना बेटा 8 है। नहीं हाँ पूजा, वेरी गुड बेटा, ठीक है, यहाँ एचसीएफ 8 आया। अब कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको बताया कि भाई ये एलसीएम ये एचसीएफ, तो ये क्या हुआ अदर फैक्टर, ये क्या है अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर कल बताया था। अदर फैक्टर के फैक्टर करेंगे तो 12×7=84, ऐसे दो नंबर लेंगे जिनमें दोबारा कुछ भी कॉमन नहीं आ सके, ठीक है, 12×7=84। इसने कहा एक अंक 56 है, एक नंबर 56 है, बिल्कुल ठीक है। यदि मैं इसको एचसीएफ से गुना करूंगा, और एचसीएफ कितना भाई 8 है, कितना भाई 56, सॉरी 12×8 कितना 96, इसको कितना भाई 8 से करूंगा तो कितना प्यारे बच्चों 56 आया। मतलब क्या 56 तो दे ही रखा है, हमारा आंसर कितना होगा 96 होगा, 96 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ लें, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं, आप एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ना ही मैं करने दूंगा, होता भी होगा तो ठीक है बिल्कुल भी नहीं। सीधी सीधी बात याद रखनी है, जो ये इधर वाली कंडीशन ये इतना देख लेना, ये क्या है क्या नहीं ये भी देखना कुछ नहीं है। बोला कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 680 है, आप क्या करेंगे 680 को हमने रखा, ठीक है। फिर इसने कहा एलसीएम एचसीएफ का 84 है, 84 है, मतलब एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू 84 है। यदि यहाँ 84 रखेंगे और एक ही है तो कितना 85, इसको सीधा सीधा 85 से भाग कर देंगे तो 8 आया। ये 8 क्या है, ये 8 एचसीएफ है, ये 8 एचसीएफ है। और जो ये 84 क्या था अदर फैक्टर था, इस 84 के फैक्टर कर देंगे 12 और क्या 7, इस 7 की गुना 8 से करेंगे तो 56 आया, इस 12 की गुना इस 8 से करेंगे तो कितना 96 आया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, बबीता का, सोनिया, सविता, ठीक है, विंसी, सविता दोबारा देख ले बेटा एक बार, जो इसने कहा एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना 680, कहा एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स 84 गुना है, एलसीएम का वैल्यू 84 एचसीएफ और 84 एचसीएफ कितना 85 एचसीएफ, 85 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 680 डिवाइड बाय 85 तो एचसीएफ कितना 8 आया। अब हमें पता ये 84 अदर फैक्टर है, इसके फैक्टर ये 12 और 7, यहाँ एचसीएफ से गुना कर दो यहाँ गुना कर दो, आंसर आ गया बच्चे। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, नो डाउट, आगे चलेंगे चलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, एक ऐसा ही क्वेश्चन आप करेंगे अभी, ठीक है, सेम, ये करे भाई, इसका आंसर दे दे जल्दी से। इसका आंसर डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या सर, डायरेक्ट कर लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार जल्दी से इसका आंसर दे दो, दो संख्याओं का महत्व सावर्तक लघुत्व सावर्तक का योग 504 है, लघुत्व सावर्तक महत्व सावर्तक का 55 गुना है, एक संख्या कितना 99 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जल्दी से उड़ा दो क्वेश्चन को भाई, जल्दी खत्म कर देंगे बच्चे, ठीक है। हाँ जी भाई, करे करे से शाबाश, जल्दी जल्दी, उषा रानी, उषा रानी आंसर आगे भाई, बहुत अच्छे भाई। हम्म, ठीक है। अब देखो पहले आंसर आप बताएं फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन करने के बाद टाइम खराब करना नहीं होता कभी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये पहले वाला क्लियर है ना भाई, यदि पहले वाला क्लियर है तो इसका आंसर बताने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अनुसार, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ,
तो आप इसका आंसर बताएंगे भाई? किसी का भी नहीं आया रे? हाँ जी। शिव 81। शिव 81, शिव 81 है ना? हाँ। 81, 81। इक्यासी? अरे ओ भाई, 81 वाले रुक जाओ यार। 45, 45 नेहा यादव 45, इससे पहले एक बच्चा हो रहा। नेहा। रितु। क्या कर रही है ये बता? रितु बता, रितु पहले आंसर ठीक बता रही थी, अब गलत बता रही है। अलका 45। ठीक है, सविता 81। ओ मेरे बच्चे, सविता क्या कर रही है? ना बेटा, ऐसे मत करो यार। ठीक है, देखो, सिंपल सा मेथड। क्या करना है यहाँ ध्यान दो, ठीक है। कहा दो संख्याओं और कहा महत्व सामर्थक लघुत्व सामर्थक का योग 504 है। 504 ये है, ठीक है। चलो, ठीक। कहा लघुत्व सामर्थक महत्व सामर्थक का 55 गुना है। 55 और एक कितना? 56। 56 से भाग करेंगे तो कितना भाई? 9 आया। कितना आया? 9। ये बात कंफर्म है? कितना बेटा? 9 आया, ठीक है। अब 9 आ गया। अब इसने कहा एक संख्या 99 है, कोई बात नहीं। कितने गुना थी? 55। 55 को क्या लिखेंगे भाई? 55 को 11 और 5 लिखेंगे, ठीक है। इसको कितना? 9 से गुना करेंगे तो कितना? 99 आया। इसको 9 से करेंगे तो कितना आया? 45 आया। 99 अपने को दे रखा है और 45 हमारा क्या आंसर आया। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बताइयो बबीता। ना बेटा। कैसे आ जाएगी? इक्यासी, इक्यासी बता दो, 2 81 कैसे आया? है भाई? रेनू 45 ठीक है, रानी 45 ठीक है भाई। ठीक है। हाँ जी, बताएं। क्लियर या डाउट? अब बोलो। क्लियर या डाउट? क्लियर। सविता 45, वेरी गुड। अब ठीक है। ठीक है, जल्दी से बताएं, एक बार रिप्लाई करें। अंशुल 45। ठीक है। प्रीति 45। चलो आगे चलते हैं। प्रीति वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है एक, ठीक है। पहले ऐसा ही करेंगे, अरे कल जैसा कर लेंगे, ठीक है। ये आपके सारे स्टेट में आए हुए क्वेश्चन है, मैं कोई अलग से नहीं करा रहा भाई, ठीक है। ये तो हमने कर लिया ना, 84 गुना वाला ना। 84 गुना वाला तो हो गया है ना। अब ये भी किया था। ये बताओ भाई, ये बताइयो। क्लियर? इसका आंसर बताओ चलो जल्दी से एक बार। इसका आंसर बता दो। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? ये बता दो भाई एक बार, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो जल्दी से भाई। हम्म, बताओ इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्व सावर्त उनके महत्व सावर्तक का 20 गुना है। उनके महत्व सावर्तक लघुत्व सावर्तक का योग 2520 है। यदि एक संख्या 480 है, दूसरी संख्या याद करें। दूसरी संख्या याद करें। दूसरी संख्या याद करें, बताएं भाई एक बार जल्दी से। दूसरी संख्या क्या रहेगी, है ना? चलो, जल्दी जल्दी बता दे। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का आंसर बताएं तब तक आप, ठीक है। नेहा यादव 600। विंसी 600। और किसी का? प्रीति 600, बहुत बढ़िया भाई। हम्म। ठीक है, आ जाएं आप।
दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक का 20 गुना है, उनके महत्तम सावर्तक लघुत्तम सावर्तक का जोड़ कितना 2520 है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 2520 इफ वन ऑफ द नंबर 480 द अदर नंबर इज। क्लियर? उषा, ऋचा, अंशुल, पूजा, वेरी गुड बबीता। मतलब आपको समझ में आ गया क्या? सिंपल सा 2520 कितने गुना का? 20, 20 और एक कितना 21, सीधा सीधा कितना भाई 120 हमारा क्या एचसीएफ आया। क्या आया? 120 क्या एचसीएफ हमारा आया। कितने गुना था? हाँ जी 20 गुना। इसका क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे। क्या 5 और 4 किससे गुना करेंगे? 120 से। 12 पंजे 60 तो कितना 600 आया। इसको भी कितना 120 से कर देंगे। 12 चौक 48 तो कितना भाई 480 आया। मतलब क्या 600 हमारा क्या आंसर आया। 600 हमारा आंसर। ठीक है पूजा रानी, रितु, मनीषा, सविता, ठीक है बेटा सभी का आंसर आ रहा है या कोई डाउट है? नो डाउट। उषा रानी आ तो रहे बेटा, आ रहे हैं। अभी आंसर आया था आपको उषा रानी। चलो भाई ये बताएं। चलो आंसर ना बताएं पहले, मैंने कहा बताया आंसर। चलो इसका आंसर बताएं तब तक आप, मैं चाय पीता हूँ। ठीक है बताएं इसका आंसर। नो डाउट। हाँ जी 3 अंकों का अनुपात 2:3:4 है, उनका महत्व सावर्तक 12 है, उनका लघुत्तम सावर्तक याद करें। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 देयर एचसीएफ इज 12 फाइंड देयर एलसीएम। आंसर बता दे एक बार। ठीक है आप सभी को पता है रितु बहुत अच्छे कहा रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती, उसको ओरिजिनल बनाने के लिए क्या वेरिएबल से गुना करते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम ठीक है एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर कौन है? 2 3 4 क्योंकि रेशो के अंदर बैठे हैं 2 3 4। ठीक है यहाँ पे 3 चौक 12 और 12 गुना 12 144, 144 गुना 2 कितना भाई 288। 288 हमारा क्या आंसर आया? 288 आंसर आया। कितना है भाई? 288 आंसर आया। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? समस्या आ गई? बोर्ड पे ठीक विजिबल नहीं है? कोई बात नहीं कोड मिल जाएगी रेनू। ठीक है बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है स्क्रीन अभी भी ब्लर है, स्टेटमेंट विजिबल नहीं है। अच्छा मैं साइड में हो जाता हूँ तो होता है, बाकी ठीक है। ठीक आंसर आया। मेरे साइड में जाने के बाद होता है वैसे, ठीक है ना? चलो ठीक है ये बताएं भाई इसका आंसर। अब ठीक है नाउ क्लियर। अरे मैं साइड में चाय पीने लग गया था इसलिए आया ना। हाँ मेरे चलो कोई नहीं अब इसका आंसर बताएं। ठीक है पहले वाला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है यदि क्लियर है तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप नहीं करेंगे। ठीक है हाई क्वालिटी ले पर चलाएं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है एचडी क्वालिटी है यहाँ से हमारे यहाँ से। ठीक है कि नहीं दो अंकों का जोड़ 36 है, यदि उनका महत्व सावर्तक लघुत्तम सावर्तक 3 और कितना भाई 105 है, तो पारस्परिक जोड़ क्या होगा? द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज। ठीक है भाई इसने क्या कहा ये चीज अपने को बताना है। ठीक है बड़े ध्यान से समझना भाई। ठीक है क्या हुआ? कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर जैसे कि मैंने ए और बी मान लिया,
मैंने ए और बी मान लिया, कोई भी दो नंबर, ठीक है। मैंने माना ए रेशो बी, कोई दो नंबर मान लिए, ठीक है। अब हमें इस चीज का तो पता है, ठीक है भाई, कि यहाँ ए रेशो बी, कहा यदि ये रेशो के अंदर बैठा ओरिजिनल नंबर नहीं है, ओरिजिनल बनाने के लिए हमें एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा, और एचसीएफ कितना है, 3 है। यदि मैं इसको 3 से गुना कर दूं, इसको 3 से कर दूं, इसको भी 3 से कर दूं, अब ये ओरिजिनल नंबर हमारा बना, ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां मैंने देखा, कहा इन दोनों का जोड़ 3a प्लस क्या 3b, दोनों का जोड़ 36 है, कोई बात नहीं। मैंने 3 बाहर कॉमन लिया, क्या लिया भाई, 3 बाहर कॉमन मैंने ले लिया। अब 3 बाहर कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, 3 बाहर कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि यहां 3 बाहर लिया, तो a प्लस बी बराबर कितना, 36 बना। इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। a प्लस बी बराबर कितना, 12। a प्लस बी कितना भाई, 12 हमारा आया। ये बात क्लियर है जी, ठीक है। रितु चल कोई बात नहीं, नहीं आया मैं देखूंगा, ठीक है। a प्लस बी 12, अपने पास से कोई भी दो वैल्यू इमेजिन करो, अपने पास से कोई भी दो वैल्यू इमेजिन करो जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, 12, ठीक है। मेरे अनुसार मैंने देखा 5 और क्या 7, दो नंबर ले लिए जिनका जोड़ 12 होगा। 6 और 6 भी हो सकता है, लेकिन ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके दोबारा फैक्टर ना हो सके। 11 एक नहीं ले सकते, 5 और 7 कितना बेटा, 12। ये बात क्लियर है, मतलब a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू कितना भाई, 7 हमने मान लिया। ये कंडीशन हमारी क्लियर है, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब आप एक चीज बताएं, मान लो मेरे को a की इस पहले वाली वैल्यू ओरिजिनल माननी हो, 3 गुना a, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना 5, 3 पंजे कितना भाई 15, 3 पंजे कितना 15, ठीक है। यहाँ कितना 3b, ठीक। यहाँ कितना 3 गुना b का वैल्यू कितना भाई, b का वैल्यू कितना है 7 है। मैंने क्या किया, यहाँ 7 से गुना कर दिया, ठीक। 3 सते कितना भाई 21 आया, 3 सते कितना भाई 21 हमारा आ जाता है, ठीक है। अब इसने कहा कि इनका पारस्परिक जोड़, पारस्परिक होता है रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब इसका उल्टा करें, इसका उल्टा 1/15, ठीक है। इसका उल्टा कितना 1/21, ये बात क्लियर है। अब एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम कितना 105 आएगा, एलसीएम कितना 105 हमारा आया, एलसीएम हमारा कितना 105 हमारा आ जाता है। एलसीएम हमारा कितना 105 आया, यहाँ क्या 105 को रखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ रखेंगे 15 सत्ते 105, ठीक है। 21 पंजे कितना भाई 105, तो कितना 12 बटे कितना 105 हमारा क्या आंसर आया भाई, 12 बटे 105 हमारा क्या आंसर। या इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, 3 चौक 12, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो कितना भाई 4/35, 4/35 भी हमारा आंसर रहेगा, 4/35 हमारा आंसर रहेगा। वसवंती यादव गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है। रितु 12/35 नहीं बेटा, ठीक है। हरप्रीत, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक तरीका तो भाई ये है, दूसरा इतना कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं पेपर में ऐसा क्या करना है, पेपर में क्या करना है, जैसे इसने कहा कि भाई दो नंबर कोई भी, जैसे ना एचसीएफ कितना था 3 था, ठीक है, और एलसीएम कितना भाई 105 है, एलसीएम कितना भाई 105 इसने कह दिया, ठीक है। हमें अपने पास से सबसे पहले जो ये जोड़ कह रखा, जो ये जोड़ कह रखा, ये जोड़ 36 इसने कहा, 36 को सीधा सीधा 3 से डिविजिबल कर देंगे तो 12 आया। अब 12 के फैक्टर करें, 12 के फैक्टर मतलब अदर फैक्टर है, कौन फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्लस में करके देखना पड़ेगा, वैसे फैक्टर नहीं करना 3 गुना 4 कर देंगे ना भाई। ऐसी दो वैल्यू देखो जिनका सम क्या आ जाए 12 आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए 12। अब ये 5 और ये कितना 7 आया, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने कितना 3 से गुना कर दिया 15 आया, यहाँ 3 से कर दिया कितना भाई 21 आया। मेरी बात समझे नहीं समझे, लेकिन आपको बताऊं आप कोशिश करना हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से करने की, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ा आसान मेथड रहेगा, इससे क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं फंस जाओगे। कहा कोई भी दो वैल्यू अपने पास से इमेजिन कर ली ए और बी, ठीक है। कहा कि कहीं ना कहीं एचसीएफ और क्या एलसीएम दे रखा, ये ए रेशो बी था, इसको कंप्लीट वैल्यू बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको एचसीएफ से गुना कर दिया, इसको भी एचसीएफ से गुना कर दिया। ये बात क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कहा इन दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ 36 है भाई, 3 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी 12। अब अपने पास से कोई भी दो वैल्यू इमेजिन करो जिनका जोड़ 12 आए, 5 और 7 मैंने ले ली, 5 और 7 कितना भाई 12, ये बात कन्फर्म है, ठीक है, 12 आया। अब
मेरे को पता ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू कितना 7 है। मैंने यहाँ ए का वैल्यू रखा, यहाँ बी का रखा। रखने के बाद ये पहली वैल्यू 15, दूसरी कितनी 21 आई। पारस्परिक जोड़ मतलब होता है रेसिप्रोकल, एक दूसरे का उल्टा। उल्टा करेंगे तो क्या 1/15 प्लस 1/21 तो कितना भाई, एलसीएम लेने के बाद कितना हमारा 4/35 हमारा आंसर आ जाता है। कोई डाउट किसी को? यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो भाई पूछ ले, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वहीं तो फंसी रितु, वहीं फंसी है ना? क्लियर है? हम्म। क्लियर? क्लियर अब तो? लेकिन वहां एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आप बच्चे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 3 गुना 4। लेकिन वहां फैक्टर नहीं करना, वहां सम करना है 5 और 7। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, ये पीपीटी ओवर। चलो, तब तक आना जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेट में, वो क्वेश्चन करें आप। कल भी कराए थे जो, है ना? ये तो कल कर दिया था हमने, है ना? इसका तो छोड़ो, ये नहीं करना। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर बताएं भाई, कल किया था। तब तक मैं दूसरी पीपीटी लगाता हूँ, इसका आंसर भी आप बताएं, ठीक है? इसका आंसर बताएं। 'ऋतु कोई नहीं, अभी क्लास लगा, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ये वाला तो आसान है, इसको तो कर दो, ठीक है? ट्वेंटी एट, बबीता, सविता, शिव, पूजा, है ना? ठीक है भाई, इसका आंसर सभी को आया होगा। रवीना, सोनिया, मनीषा शर्मा, सी, वेरी गुड। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्व सामर्थ्य 84। सबसे बड़ी संख्या क्या हो, कल बताया था, क्या बताया था? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू क्या होता है बेटा, अदर फैक्टर, मैंने कल बताया था। हम सभी को पता है यहाँ एलसीएम कितना 84 है, एचसीएफ का वैल्यू हमारे पास नहीं है। अदर फैक्टर कितना है? 3 और 4, 3 गुना 4, 3 चौक 12। हमने देखा 84 बराबर कितना, एचसीएफ बराबर कितना, 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ कितना, 12 7 84। और एचसीएफ का वैल्यू कितना आया भाई? एचसीएफ हमारा कितना, 7 आया। इसने कहा कि इनमें से बड़ी वैल्यू क्या, इसको 7 से गुना करे तो 21 आया, इसको 7 से गुना करे तो 28 आया। तो बड़ी वैल्यू कौन आया बेटा? 28 आया। कितना आया? 28, ठीक है? वो मैंने अटैच कर रखी, मिली नहीं आपको? आपकी जहां क्लास चलती है ना, पीडीएफ सेक्शन में जाओ, मैंने अटैच कर रखी, ठीक है? हाँ, मेरे तक 10-15 सेकंड का टाइम लग जाता है कमेंट आने में, ठीक है? चलो, क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए फिर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कल वाले हैं, ठीक है? ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है? बताओ रे इसका एचसीएफ, बताओ इसका, इसका एचसीएफ बताओ। कल वाला क्वेश्चन एक बार ये बताना, ठीक है? एचसीएफ बताएं एक बार, जल्दी से एचसीएफ बता दे एक बार। एचसीएफ बता दे, इसका क्या रहेगा? हाँ जी भाई, बताएं इस क्वेश्चन का एचसीएफ। कल मैंने कराया था, जल्दी से उड़ा दो इसको, आंसर आ जाना चाहिए।
होमवर्क दे दूं? ये होमवर्क रहेगा, इस पे टाइम खराब नहीं करते, ठीक है। चलो आ जाएं। और जो होमवर्क है ना, जो मैथ वाले ग्रुप में आप कर देना, मैथ का ग्रुप आज बना देंगे, ठीक है आपका। चलें, ठीक है। अब आ जाओ भाई एक नई पीपीटी पे। चलो नोट्स बना लो तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है हल्का। भाई अच्छा रहेगा, नहीं तो सोल्यूशन तो मैं भी अवेलेबल करवा दूंगा, मर्जी आप प्रिंट करवा लेना, लेकिन खुद के बना लेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन खुद करना है। जैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूं ना, पीडीएफ निकलवा के खुद सॉल्यूशन करें। डाउट लगे फिर वीडियो से देख लो, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। चलो भाई इसका आंसर बताएं एक बार, क्या कहा इसने? कहा कि भाई यहाँ पे कि वह छोटे से छोटा नंबर याद कीजिए 4 6 8 12 16 से प्रत्येक से भाग होने पर शेष 2 छोड़ता हो। द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 6 16 लीव्स रिमाइंडर 2 ऑल इन द लीव्स, फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर हमें बताना है, ठीक है भाई। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है भाई। सभी का आंसर आया, वो आपका होमवर्क है, आप कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं कल करा चुका था, उस पर टाइम खराब नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, आप इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का एक तरीका होता है क्या, जो आप छोटी क्लास से देखते हैं, 4 6 8 12 और कितना भाई 16, ठीक है। ये नंबर है 4 6 8 12 16, 4 6 8 12 16 से, ठीक है। यहां आप क्या करें, कितने पे चला दें? 4 पे चला, 2 पे चल, 2 पे चला, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना 6, 2 चौके 8, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 8 आया, ठीक है। फिर कितना 2, यहाँ कितना 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ कितना आया भाई 3, यहाँ कितना 4 आया। फिर कितना भाई 2 1 3 1 3 कितना 2 हमारा आया। फिर कितना 2 1 3 3 3 1 आया। फिर कितना भाई 3 आ जाएगा, सारा 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, एलसीएम कितना 48 आया। ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन यार इस प्रोसेस से करना बड़ी मूर्खता होगी, जब नंबर बड़े होते तो करेंगे, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम 4 6 8 12 16, ये चेक करें। मैंने टेबल क्यों याद करने दिए थे कल, इसलिए दिए थे आपको, ठीक है। इनमें से बड़ा कौन है? 16। अब 16 बड़ा है, 16 बड़ा तो है। क्या ये 16 सबसे डिविजिबल है? क्या ये 16 सबसे डिविजिबल है? क्या ये 16 सबसे डिविजिबल है? ये 16 सबसे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 16 का टेबल पढ़े, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ठीक है भाई। 48 एक ऐसा नंबर है जो सबसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, एलसीएम कितना ले लिया, 48 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, 48। इसने कहा शेष 2 छोड़े, अरे जितना शेष छोड़े उतना ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, कितना बना 50 बना, तो 50 हमारा आंसर आया। 3 कहता तो क्या कर देते, 3 ऐड कर देते, 3 कहते तो कितना भाई 3 हम ऐड कर देते। रितु, रितु चौधरी, नेहा, रवीना, और भी काफी बच्चे गए, बबीता, उषा, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, ठीक है। क्लियर है, डाउट है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है अलका, वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर आ रहा है, नो डाउट, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। चलो अब यहां से है ना ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्लियर? ये करे भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन करें। हाँ जी, 5 अंकों की अधिकतम संख्या याद करें, जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय 3 5 8 12 लीव्स 2 एज अ रिमाइंडर। अब यहाँ पे कहा क्या है, ठीक है। यहाँ क्या कहता है मेरे भाई मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। कहा 5 अंकों की अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम कहेंगे क्या होगा, ये होता है भाई 5 टाइम 9। 5 टाइम क्या 9 कर दिया, ये 5 टाइम क्या कर दिया 9 कर दिया। कर जिसे 3 5 8 और 12 से भाग देने पर, 3 5 8 और 12 से भाग देने पर सबसे पहले आप इन सब का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है।
12 का टेबल पढ़े, कोई ऐसा नंबर जो 12 इन सब से क्या डिविजिबल हो सके। यदि मैं यहां चेक करूं, भाई 12 का 12 दूनी 24 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं सभी से डिविजिबल होता, ठीक है भाई, 72 भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से 120 ऐसा है, 120 नंबर ऐसा है, 120, 120 12 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 120 क्या आया, एलसीएम आया, 120 क्या आया, एलसीएम हमारा आ जाता है 120। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहां पे, अब 120, ठीक है, 120 ये है। अब इस संख्या को 120 से भगाएं, 12 अट्ठे क्या 96, मतलब कितना 960 हमारा आया, ठीक है। यहां से 9, ठीक है, यहां कितना 3, ठीक है भाई, ऊपर से फिर 9 उतारा, 12 तिया 36, मतलब कितना 360 हमने देख लिया, यहां कितना 9, यहां कितना 3, यहां कितना 0, फिर 9 उतारा, 12 तिया 36, मतलब कितना 360, हमने देखा प्यारे बच्चों, ये रिमाइंडर कितना भाई 39 है, कितना बचा 39 बचा। ये बात तो कन्फर्म है, कितना प्यारे बच्चों, नेहा और बबीता का आंसर आया, बहुत अच्छे, ये 39 है। अब जो ये संख्या है, जो ये संख्या थी, ये संख्या 5 अंकों की संख्या मैंने ली, इस संख्या में से यदि मैं इस वैल्यू को घटा दूंगा, मान लो मैंने 39 घटा दिया, 39 घटाने के बाद जो भी ये नंबर आया, जो भी ये नंबर आया, ये नंबर 120 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर 120 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बता दें यहां तक क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, यदि यहां तक कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लें, यदि यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, हमने देखा कि भाई ये एक ऐसा नंबर जो 120 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इसने कहा शेष 2 आना चाहिए तो प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, हमने देखा 2 6, यहाँ कितना भाई, ये हमारा क्या आ गया आंसर आया, कितना 99962 हमारा क्या आंसर। यदि ये कहता रिमाइंडर कितना 3 आना चाहिए तो क्या कर देते, प्लस कर देते भाई, ठीक है। रवीना ना बच्चे, रितु बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, रितु बिल्कुल ठीक है। क्लियर है या कोई डाउट है? हाँ जी, क्लियर। हरप्रीत का एलसीएम आया था, रवीना सविता, ठीक है भाई, अच्छा सविता का ठीक है, रवीना लिखने में गलती होगी बेटा ना, हरप्रीत कौर, ठीक है भाई। किसी को डाउट यहां तक, बोलो जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, हरप्रीत सोनिया, ठीक है भाई, सभी का मैसेज आ रहा है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर, डाउट, नो डाउट, डाउट है कि भाई किसी को, बोलो बोलो जल्दी बताएं, डाउट दोबारा कराऊं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, बस ठीक है, सीधी सी बात ही है और ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, ये करे भाई, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, विंसी, अलका, उषा, ठीक है, सभी बताएं। हरप्रीत, कमेंट लेट आते हैं, पता नहीं क्या है, 10 से 15 सेकंड में फर्क होता ही है। यदि n 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है तो 4 6 10 15 से भाग होने पर हमेशा शेष 2 छोड़ती हैं, उस संख्या के अंकों को जोड़ याद करें। n is 6 digit smallest number which leaves 2 as remainder in case when divided by 4 6 10 15 find the sum of all digit number। ठीक है भाई, इन सभी का सम क्या होगा वो अपने को बताना है, ठीक है। कम से कम बता दिया करो, डाउट है तो डाउट, नहीं है तो नहीं, ये रिप्लाई कर दिया करो, है ना। यदि किसी को डाउट है तो रिपीट कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। चलो, अब इसने कहा n 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अरे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है भाई, एक लगा के रिमेनिंग 0 लगा दो, कितना 4 5 और ये कितना 6 अंक हुए, 5 0, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, कहता है कि 4 6 10 15 का एलसीएम, भाई यहां इन सब का एलसीएम 4 6 10 15 का, 4 6 10 15 का एलसीएम,
सबसे बड़ा कौन है? 15 सबसे डिविजिबल नहीं है, 15 दूनी 30 नहीं होगा, 15 तिया 45 नहीं, 15 चौके 60, 60 क्या आया? एलसीएम आया। 60 हमारा क्या एलसीएम है, 60 क्या होगा? सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। 60 क्या सबसे डिविजिबल है भाई, ठीक है। अब 60 सभी से डिविजिबल है तो क्या करेंगे? हमने क्या देखा, यहाँ 60 रखो, ठीक है, 60 का टेबल पढ़े, ठीक है। 60 है कितना भाई? 60 आया। रिमेनिंग कितना भाई? 40, एक जीरो, 36 तो कितना? 360 हमारा आया, ठीक है। यहाँ कितना? फिर 40 रहेगा, कितना भाई? फिर 40 रहेगा, ठीक। यहाँ एक जीरो, ठीक है, एक जीरो फिर उतार लो, कितना भाई? फिर कितना? 360 रहेगा, फिर कितना भाई? 40 आया। यहाँ कितना? फिर जीरो, फिर कितना भाई? 360 हमारा रहेगा, कितना भाई? 40 आया, कितना? 40 आया। अब आप एक चीज बताएं, अब की बार यहां पर, अब की बार यहां पर हमें करना क्या है? इसने कहा कि भाई उस संख्या के अंकों का योग। सुन, यदि मैं इसमें से ये 40 घटा दूं, इस संख्या में से मैं 40 घटा दूंगा, तो ये 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। कितने अंकों की? 5 अंकों की। लेकिन हमें कहा कितना है? 6 अंकों की। अंकों में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। यदि इसने कहा 6 अंकों की, तो अंत तक वो 6 अंकों की रहनी चाहिए। हमने देखा यहां से घटाने के बाद क्या, यदि 40 घटा दूंगा तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी, ठीक है। अब की बार कुछ और तरीके सोचेंगे। कैसे भाई? यदि मान लो यहाँ पे इस 40 की बजाय 60 होता, ठीक है, 40 की बजाय क्या होता? 60 होता, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता। या मैं सीधा सीधा कहूं, इसके और इसके बीच के डिफरेंस कितना है? 20 है। मतलब क्या? 40 को 60 बनाने के लिए कितने नंबर की और जरूरत है? 20 नंबर की और जरूरत है। मतलब क्या? यहाँ पे हम जो भी हमारे पास ये संख्या है, इस संख्या में कितना? 20 ऐड कर देंगे, तो ये एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो ये संख्या कहीं ना कहीं इन सब से क्या होगी भाई? पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? इसने कहा था रिमाइंडर दो, तो क्या कर देंगे? +2 कर दो। अब ये जो नई संख्या बनेगी 22000001, ये एक ऐसी संख्या है जो मैं 4 से डिविजिबल करूंगा तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 6 से करूंगा तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 10 से भाग करूंगा तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 15 से करूंगा तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। अंत में इसने कहा इसके अंकों का जोड़, इसके अंकों का जोड़ करो। अंक मतलब क्या? 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2, इनको जोड़ करो। 1 0 1 1 1 3 और 2 कितना? 5। तो आंसर कितना प्यारे बच्चों? 5 हमारा आंसर आया। ऋतु ऋतु बबीता, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। नेहा का आंसर पहले आ गया था, ठीक है। अब बताओ किसी को डाउट है क्या? किसी बच्चे को डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, हाँ भाई, नो डाउट, ठीक है, चलें। क्लियर है यहाँ तक? डाउट है तो बताएं, नहीं है तो आप बताएं। ये तो कर दिया ना, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, 2 शेष। आंसर कितना था? 50 था। सेम है ये तो। शिव, उषा रानी, रेणु, हरप्रीत, नो डाउट, ठीक है भाई। चलिए, तो आपने कर दिया पहले, इसमें कोई ऐसा कुछ कराना नहीं है मेरे को, ठीक है। ये बताएं भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाओ। अब सारे क्वेश्चन सेम सेम से हैं जी। किसी संख्या को 5 9 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 6 10 बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या रिपीट करूं? चल लास्ट टाइम बता दिया प्रीति, ठीक है, एक बार वो इरेज हो गया सारा। ठीक है बेटा, बता देना एक बार, लास्ट टाइम वो क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा आपका, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर? A number when divided by the 5 9 13 leaves remainder 2 6 and 10 respectively, the least such number is, ठीक है। ऐसा नंबर कौन सा है? प्रीति में कर दूंगा रिपीट बेटा। अब ध्यान दो, किसी संख्या को 5 9 13 से 5 9 13 से विभाजित करने पर, ठीक है, सबसे पहले क्या करो? 5 9 13 का एलसीएम ले लो। 5 9 13 का क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 5 9 13 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या? इस तरीके से ले लो जैसे कि ये 5
9 और क्या 13 का एलसीएम ले लो। अरे एलसीएम क्या, हमें इस चीज का पता है कि इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। 5 9 कितना भाई, 45, ठीक है। ठीक है, 3 पंजे 15, तो कहीं ना कहीं कितना 605 आया। कितना है भाई, इन सब का एलसीएम कितना, इन तीनों को यदि मैं एलसीएम लेता हूँ, 5 का, 9 का और कितना 13 का, तो कहीं ना कहीं ये 605 आएगा। कितना आएगा, 605 हमारा आ जाएगा। कितना, 605 हमारा एलसीएम आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देख भाई ये किससे डिवाइड नहीं होते, इंडिविजुअली डिवाइड होते हैं। गुना करो 45, 45 गुना 13 कितना भाई 605, हमने सीधा सीधा लिख दिया। ये बात क्लियर है। अब इसने क्या, ये क्या कहा, कोई भी नंबर है 605, कोई एक नंबर मान लिया, ये ऐसा नंबर जो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल, 9 से 13 से, लिव्स रिमाइंडर 2 6 एंड 10, कोई बात नहीं। ये नंबर तो 5 से 9 से 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन ये कहता है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, यदि मैं 5 से डिविजिबल करूं तो रिमाइंडर कितना 2 आएगा, 9 से करूं तो कितना 6 आएगा, 13 से करूं तो कितना 10 आएगा। अब यहां पे नेहा 582, 582 क्यों आएगा, हाँ भाई, ठीक। 5 9 और कितना भाई 13, इससे भाग किया, सॉरी 2, यहाँ कितना 10, इनके बीच के डिफरेंस, के बीच के डिफरेंस कितना 3, यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 3, ठीक है। बताएं भाई, 3 3 क्या आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, 3 3 क्या आया, इनके बीच का डिफरेंस हमारा आया। ठीक है, तो बताओ जल्दी से एक बार यहाँ, सविता 582, 582 क्यों कर, 582 क्या है, ऊषा रानी 602, सविता 582, ठीक है भाई, बताएं। 582 कैसे कर दिया भाई आप सभी ने, बताएं 582 करने का मतलब क्या है। 582 तो बनता ही नहीं किसी कीमत पे। ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन ए मधु मलिक, ज्यादा बच्चों का आ रहा है भाई ये तो। एलसीएम, बबीता 592, रितु चौधरी 602, 585, कोई नहीं भाई, एलसीएम 585 आएगा। एक मिनट, 5 9, 5 9 45, ठीक है। तेरे पंजे कितना भाई 65, तेरे चौक कितना 52, हाँ भाई, ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। 5 9 13 का जो एलसीएम है 585 है, बिल्कुल ठीक है भाई। इन बच्चों का एलसीएम ठीक था, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। ठीक, चलो, ये एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा, इन सबसे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। कहता है अब सुन भाई, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल और रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 9 से डिविजिबल 6 आना चाहिए, 13 से डिविजिबल कितना 10 आना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अब इसके बीच के डिफरेंस कितना है भाई 3 है। जो डिफरेंस सबका क्या होगा, समान होगा। जब डिफरेंस समान है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना 582 हमारा क्या आंसर आया, कितना है भाई 582 हमारा कितना आंसर आया, 582 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। 582 हमारा क्या आंसर आ गया भाई, 582 हमारा क्या आंसर आ जाता है, ठीक है। क्या कर देंगे, 582 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ ठीक है, बता दो दिया। एल से मैंने गलत ले दिया था, ठीक है। एलसीएम 585 रहेगा, हाँ एलसीएम 585 और आंसर कितना 582। इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस को घटा देंगे। कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं भाई। कोई डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ से। है डाउट किसी को, पूनम 582, ठीक है भाई। अलका क्या कर रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दूं ऐसा ही। हम्म, ये लो, ऐसा ही क्वेश्चन, क्लियर।
ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भाई बताएं। अब की बार थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है जी। बताओ जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो देखो। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, 15, 28, 21, 24 प्रत्येक से भाग होने पर शेष क्रम अनुसार 11, 14, 17, 20, 16। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स सच दैट द व्हेन डिवाइडेड बाय द 15, 18, 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 11, 49, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने। 15 से भाग कर रहे हैं तो 11 मिल रहा है, 21 से भाग कर रहे हैं तो 14 मिल रहा है, सॉरी 18 से भाग कर रहे हैं तो 14 मिल रहा है, 21 से भाग कर रहे हैं तो 17 मिल रहा है, और 24 से भाग करेंगे तो 20 मिलेगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसके बीच के डिफरेंस 4, इसके बीच का 4, इसके बीच का 4, इसके बीच का भी कितना 4। लॉजिकल पॉइंट देखना, तीन डिफरेंस, तीन डिफरेंस, तीन डिफरेंस, तीन डिफरेंस, तीन डिफरेंस, तीन डिफरेंस, लेकिन हमें ये सिर्फ ये देखना है, ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, हमने देखो सबसे पहले 15, 18, 21 और 24 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2520 आया। कितना आया, 2520। 2520 हमारा क्या एलसीएम आया, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात समझे, सिंपल सी कैसे भाई, ये क्या कहता है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सुनो मेरी बात, आपके पास वैसे ही चार अंक है लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। यदि मैं इस संख्या को 5 से गुना करूंगा तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, डायरेक्ट मेथड। मैंने देखा इसको 4 से गुना कर दूं, 4 से गुना करूंगा, ठीक है, तो भी ज्यादा बन जाएगी। तो मेरे को कितने से करनी पड़ जाएगा, 3 से गुना करो। 3 से गुना करूंगा तो कितना, 75 60 नंबर आया। कितना है, 75 60। 75 60 एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा इसके बीच के डिफरेंस कितना भाई, इसके बीच के डिफरेंस 4 4 आ रहा है। कितना, 4 4, और 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना, 75 56 हमारा क्या आया, आंसर आया। 75 56 डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमने इसका देख लिया, ठीक है। अब चलो ये कंडीशन मैंने कर ली, कोई बात नहीं, ठीक है। या हमें अपने मेथड से करना पुराने वाले, जैसे कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये थी, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये थी। किससे डिवाइड करना, 2520 से डिवाइड कर दिया भाई। 2520 से डिवाइड करूंगा तो 25 दिया 75, कितना भाई 75 60 हमारा नंबर आया। 75 60 ये आया, कितना 9 बचा, यहाँ कितना बचा 3 बचा, यहाँ कितना भाई, यहाँ कितना कहीं ना कहीं 4 बचा, और यहाँ कितना बचा 2, 2439 बचा। कितना बचा, 2439 हमारा बचा, 2439 हमारा बचता है। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब क्या हुआ, हमें इस चीज का पता है कि भाई कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर मेरा आया। यदि मैं इसमें से इस रिमाइंडर को घटा दूंगा तो कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 0, यहाँ कितना 6 बनेगा, यहाँ कितना 5, और यहाँ कितना बनेगा 7। 75 60 वो नंबर आया। हमें क्या चाहिए थे, 4, तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना भाई 75 56 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दोबारा देख लो, दोबारा क्या कहा, इन सब का एलसीएम 2520 आया। चार अंकों की संख्या चाहिए, मान लो मैं इसको 4 से गुना करूंगा तो 5 अंकों की बन जाएगी। मैंने 3 से गुना किया, 25 दिया 75, 75 60 एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना, 4 4 था, मैंने 4 माइनस कर दिया तो कितना 75 56 हमारा क्या आया, आंसर आया भाई, ठीक है। चार डिजिट है ना भाई, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसको 5 से गुना करेंगे या 4 से करेंगे तो 5 अंकों की बन जाएगी। मेरे को 3 अंकों की लेके आनी, अब 3 अंकों की लाने की, सॉरी 4 अंकों की लेके आनी, तो इसलिए मैंने कितने से कर दिया, 3 से गुना कर दिया, ठीक है। क्लियर है, इसीलिए ये पॉइंट भी क्लियर है, ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया ना। ये हमने कर लिया।
इसका आंसर कल किया था 432, इसका आंसर तो ठीक है। ओके, ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये भी हो गया है। चलो इसका बताएं, ठीक है, करें जल्दी से। दो से भी, लेकिन बेटा बड़े से बड़े कहाँ है ना, बड़े से बड़े क्या, अब मान लो दो से गुना करके देख ले, ठीक है, एक बार तीन से गुना करके देख, बड़ी संख्या कौन सी है जब हम तीन से गुना करते हैं, चार से करेंगे तो 5 अंकों की बन जाएगी, गुना भी इस प्रकार करना कि 4 अंकों की संख्या बनी रहे, ठीक है। क्वेश्चन, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए जो 4, 5, 6, 15 तथा 18 से भाग हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6 एंड 15 एंड 18। तो बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं एक बार। हम्म, बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। बताओ रे, इसका आंसर बताओ ना। सुनीता कुमारी 900, और बताएं भाई। सुनीता का आंसर आया भाई 900, और बताओ और किसका क्या आया। परफेक्ट स्केयर क्या होता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए, स्केयर रूट हो जाए। जैसे कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ठीक है, इन सब का। अब आप एक चीज देखें, हमने क्या किया, चार, सबसे पहले 4, 5, 6, 15 का और 18 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। मैंने ले लिया, क्या लिया, एलसीएम। बड़ा नंबर कौन है, 18, क्या 18 सभी से भाग, 18 सभी से भाग नहीं है, ठीक है, 18 दूनी 36 नहीं भाग, 18 पंजे 90, 90 देख लो सीधा, 90 सभी से भाग होता है, 90 क्या सभी से भाग होता है, क्या ये 90 सभी से भाग होगा, ये बताओ भाई, क्या 90 सभी से भाग होगा, बिल्कुल भी नहीं होता, क्यों, 4 से भाग नहीं होगा, ठीक है, ठीक, 6 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कितना एलसीएम कितना है भाई इसका, एलसीएम ले लो आप कितना, यहाँ पे 180 ले लें, 180 हमारा क्या एलसीएम आया, 180 क्या आया, एलसीएम, ठीक है, 180 एलसीएम है, क्यों देख भाई, 18 से तो भाग हो जाएगा, 15 से करेंगे, 15, 150, 15, हाँ ठीक है, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है, अब इस 4 से भी हो जाएगा, ठीक है, 180 क्या आया, एलसीएम आया। 180 एलसीएम आने के बाद अब आप एक चीज बताएं, यहाँ 180 हमारा क्या एलसीएम आ गया, ठीक है, 180 हमारा जो एलसीएम आया है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए किसी न किसी नंबर से गुना करना पड़ेगा। अब नंबर क्या, मान लो एक बार ना ऑप्शन की तरफ भी देख लिया करो, 18 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 18 का मल्टीपल क्या भाई, 180 का मल्टीपल क्या, 900 हो सकता है, कितने से गुना करूंगा, 5 से, तो कितना आ गया भाई, यहाँ 900 एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर रूट, कौन सा, यहाँ 900 हमारा क्या रहेगा आंसर, प्रीति, उषा, सी, बबीता, ठीक है भाई, उससे पहले भी जितने बच्चों के कमेंट गए हैं, उषा रानी, ठीक है, तो आंसर कितना भाई सभी का, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट नहीं है, एलसीएम लेकर डायरेक्ट इसको उड़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, यहां तक आपने कर लिया, तो आगे बढ़ेंगे, क्लियर, नो डाउट, नहीं, हाँ मधु मलिक, ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन कर दोगे, मैं पढ़ के बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 15, ठीक है, 25, 40, 75 से विभाजित होती होगी, ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क कमेंट करना भाई, आपका ग्रुप आज बना दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप मैंने कल बनाया नहीं है, ये आपका होमवर्क है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आप सभी को पता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी, संख्या ये होगी, ठीक है, आप क्या कर देंगे, इसका एलसीएम लेके इसको देख सकते हैं, क्लियर, या सीधा सीधा एलसीएम लेके मल्टीपल बिठा दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, ये हमने कर ही दिया है, ठीक है, ये बताना, महत्व स्वावर्तक और लघुत्तम स्वावर्तक क्रमशः है 96 और 404 का महत्व स्वावर्तक लघुत्तम स्वावर्तक क्या है, बोलो भाई, ठीक, बता दो जल्दी से, इसका आंसर बताएं एक बार सभी बच्चे, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो एक बार, ठीक है, 96, 24 गुना 4, ठीक है भाई, 96 के फैक्टर हम करेंगे, 96 के फैक्टर कितना, 24 गुना 4, ये बात तो क्लियर है, और 404 के फैक्टर हम करेंगे तो कितना, 101 गुना कितना, 4, 101 गुना कितना, 4 रहेगा, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना भाई,
HCF का वैल्यू कितना 4। अभी देख लो ऑप्शन में कहीं 4 बैठा है, चल आंसर आ गया क्या, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा क्यों सोचेंगे भाई, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा हम यहाँ आगे हैं कि HCF कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो अब ये देख लो ऑप्शन में कहीं 4 बैठा है, जहां 4 बैठा है वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। रितु चौधरी आ गया भाई आंसर, ठीक है। और बताएं, हाँ भाई रितु अलग है नहीं है, बता। ठीक है, सेम है कोई। हाँ जी, क्लियर। बी 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 है ना। चले, बबीता का भी आंसर ठीक है। और बाकी भी करें यार कमेंट, बाकी बताते रहें। रवीना, ओए रवीना अभी तक एक्सप्रेस सिम पे बैठी है क्या। हरप्रीत 4, बी, नेहा, रेनू, सविता, ठीक है भाई। सभी का आंसर आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं अब। इस कैच से बताएं, ये आपके स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेम कहाँ है, सेम है सर, कुछ भी ठीक है। यहाँ देखो, इसका आंसर बताओ, ठीक है भाई। मैक्सिमम नहीं बेटा, रुक तो जा, कितना चेंज कर दिया इसमें, ठीक, और भी चेंज होगा अभी तो वेट कर, ठीक। आंसर आ रहे होंगे ना, इसलिए सेम लग रहे हैं। ए बी माइनस बी स्केयर और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। अब यार यहाँ एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या, सुन बड़े ध्यान से। इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, इसको इसको हम लिखेंगे ए बाहर, ए बी माइनस क्या बी स्केयर है, ठीक है। क्लियर, मैं क्या करूं, बी बाहर ले लूं। जब बी बाहर गया तो अंदर बना ए माइनस बी, क्लियर है। दूसरा, इधर हमने देखा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस बी, और क्या लिखेंगे ए माइनस बी। इसने कहा एचसीएफ, एचसीएफ क्या कॉमन है भाई, कॉमन तो ये है ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या आया, आंसर आया, क्या आया। हाँ कमेंट लेट आते हैं मेरे पास, प्रीति उषा का भी आया, विंसी का भी आया, अमिता का, अमिता ने आज ही अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर बताया। अमिता बेटा सारे क्यों नहीं बताती, सारे बताया कर, ठीक है। क्या रहेगा भाई, ठीक है, ठीक है। बबीता, रेनू, ठीक है भाई। हाँ सभी बच्चे बता, शिव, नेहा यादव, ठीक है। चलो आगे चलें। ये रिपीट कर दिया इसने, ये रिपीट क्यों कर दिया। ये हमने कर लिया ना, ये कर लोगे, पढ़ना एक बार, कर लोगे क्या, या मैं कराऊं। इसका बताना एक बार, सुनीता, रितु, उषा। इसका बताना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 से प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है भाई। पूर्णतः विभाजित हो, बोलो भाई जल्दी जल्दी इसका। कर देंगे नहीं कर देंगे, या कराना है। 12, 18, 21, 28 का एलसीएम लेके डायरेक्ट मल्टीपल देख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मल्टीपल देखेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। कर देंगे नहीं कर देंगे, बताओ यस या नो, जल्दी बताएं इसका, आप कर देंगे या कराऊं, करेंगे या नहीं करेंगे। होमवर्क, होमवर्क दे दिया भाई, ये लो सभी कर रहे हैं, ठीक है सेम है। थोड़ा नहीं करेंगे फिर बताना, ठीक है, ठीक है। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम, लघुत्तम संख्या बताएं जो 12, 18, 21 से विभाज्य हो। 12, 18, 21 से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18, 21 इज, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर बताएं भाई। हमने देखा वह छोटी छोटी संख्या, ठीक है, जो 12, 18, 21 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। इसके फैक्टर देखो, 3 गुना 4 एलसीएम ले लेना, इसके 3 गुना 6, इसका कितना भाई 3 गुना 7, कितना 3, तो क्या आ गया, कॉमन आ ही गया, ठीक है। 4 और 6 12, इसका ले लो, ठीक है। और यहाँ कितना भाई 7 आया, कितना 7 आया, ठीक है। सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना भाई, हमने देखा
भाई 3 7 21, 21 गुना कितना भाई 12 हम कर देंगे, 21 गुना कितना भाई 12, ठीक है 12 एकम 12, ठीक है 2, और यहाँ कितना एक बार दून 24 अरे कितना 25, 252 क्या आया एलसीएम आया, कितना आया 252 हमारा क्या एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना 252 है। या सीधा सीधा आप लिख दो कि भाई इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है 252 है, कितना भाई 252 है। इसने क्या कहा कि वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी भाई, हमने देखा एक लगाकर कितना भाई, ठीक आंसर बता दो रे जब तक इसका, ठीक है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है भाई, ठीक है कितना 252 है तो कितने पे चला जाएगा, ठीक है हाँ कोई नहीं मधु हो जाएगी बेटा, ठीक है जल्दी से आंसर बता दे एक बार इसका, ठीक है जो बच्चे हैं, ठीक है भाई अच्छा भी गया, चलो इसको आप चला देंगे, कितना भाई कितने पे जाएगा, 3 पे चला दो, 25 या 75, 3 2 6 तो कितना भाई 756 हमारा आया, यहाँ कितना बनेगा 4 बनेगा, ठीक है भाई यहाँ कितना बनेगा 4 हमारा बनता है, ठीक है 10 में 6 गया 4, यहाँ कितना बनेगा 4 यहाँ बनता है, यहाँ कितना बनेगा 2 बनेगा, फिर कितना भाई ये 0, कितना भाई प्यारे बच्चों हमने 0 उतार लिया, कितना आया सबका आंसर ए आ गया, ठीक है हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये करने के बाद, ठीक है जी भाई क्लियर, तो हमने देखा कि कितने पे चल जाएगा अब 9 पे, 9 पे जाएगा तो कितना 22 68 हमने देख लिया, ठीक है यहाँ 10 में से 8 गया तो कितना 2 बनेगा, यहाँ कितना भाई 13 में 6 गया तो कितना बनेगा 7 बनेगा, यहाँ कितना एक बनेगा 172 आया, कितना आया 172, कितना बेटा 172 हमारा आया है, ठीक है 172 क्या आ गया 172 हमारा एलसीएम आया, ठीक है कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, गलत कर दिया क्या, सीधा कर दे इसको डायरेक्ट, 252 मेरा आया, ठीक है मैं भाग करता ही नहीं, मैं सीधा सीधा सोच लूं तो यहाँ लगभग 5 अंकों की संख्या माननी है, 3 से नहीं बनेगा 4 से करके देख लो है ना, 40 से गुना कर दिया, सीधा सीधा 40 से गुना करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ कितना 8, ठीक है यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 0, तो कितना ऑप्शन नंबर ए आ गया, क्या आया ऑप्शन नंबर ए हमारा आया, ठीक है सीधा सीधा कितना 40 से गुना करके आप देख ले, कितने से गुना करके देख ले 40 से गुना कर देंगे, 4 दूना 5 के 20 दो है ना 8 2 10, ठीक है बिल्कुल यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल क्लियर है या कोई डाउट है, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि देखिए यार मैंने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मान के देखा है, 5 अंकों वाली संख्या मान कर तो आप कर ही देंगे, लेकिन वो तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, सिंपल सा वैल्यू रख के देख लें डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है उषा प्रीति, हाँ डायरेक्ट उड़ा तो दिया, ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, रेनू ऑप्शन क्यों डायरेक्ट उड़ा दिया भाई, है ना ऑप्शन रोंग का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है क्योंकि इसने क्या कहा, इसने कहा 5 अंकों की, देख भाई कितने अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंक तो है ही, ठीक है 5 सेम आया है ना, 40 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू माननी है ना, ठीक है मैं 30 से भी कर दूंगा लेकिन 30 से नहीं होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई 5 अंकों की संख्या, ठीक है लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब क्या हुआ, देख भाई कहीं ना कहीं 5 अंकों की संख्या तो ये भी है लेकिन ये बड़ी है, ठीक है 5 अंकों की संख्या ये भी है लेकिन ये बड़ी है, 5 अंकों की संख्या ये भी है ये भी बड़ी है, लेकिन सबसे छोटी कौन बनेगी ये बनेगी, इसलिए हमारा आंसर क्या आया ये आया, ठीक है क्लियर है, ठीक नहीं तो आंसर कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, चलो यहां से इसका तो आंसर बता दो, ये आपके एस्टेट में क्वेश्चन है, 40 पोज किया है बेटा, ठीक है क्लियर, या 30 भी मान के देख लो लगभग अप्रोक्स, क्योंकि लास्ट में
अप्रोक्सीमेशन मान के कर सको आप इसको, ठीक है। क्लियर है? या कोई डाउट है? दो संख्याओं का गुणनफल ये तो कर दोगे भाई, ठीक है। यदि उनका महत्व सावर्धक 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? कर देंगे नहीं कर देंगे? बोलो जल्दी से, एलसीएम निकाल के। ठीक, एस्टेट में आया क्वेश्चन है, याद आया? कल बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का गुणनफल, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या, एचसीएफ रहेगा, ठीक है। अब हमें इस चीज का पता है कि डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे कि भाई 4107 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 37 से डिवाइड करेंगे। क्यों? हमें इस चीज का पता कि भाई यहाँ पे क्या कहा, ठीक, इसने कहा कि ये वैल्यू अपने कितना 41 कितना 7 दे रखा है, और एलसीएम नहीं पता, और ये कितना दे रखा? 37 दे रखा। कितना दे रखा? 37 अपने को दे रखा है, ठीक है। अब 37 दे रखा तो क्या करेंगे? हमने देखा कि भाई एलसीएम बराबर कितना, 4107 डिवाइड बाय कितना 37, तो कितना भाई 111 क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 111 क्या एलसीएम हमारा आया? 111 क्या आया? एलसीएम हमारा आया, ठीक है। बड़ी संख्या क्या एलसीएम होती है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 111 हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या करना, ये पीडीएफ आज शाम को ग्रुप बना के आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और देखो ये भी रह गया यार थोड़े क्वेश्चन, चलो मैं पीडीएफ दे दूंगा, जितने आप कर लेना, बाकी मैं करा दूंगा, ठीक है। ये सारे सेम सेम से क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा ना आराम आराम से, जैसे पहली क्लास में बिल्कुल हल्का लेवल रखा, ठीक है। अब आराम आराम से सारा लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक। ये नहीं है कि मान लो बिल्कुल वो कॉमन बच्चों वाला खेल रहेगा ना, यहाँ से क्वेश्चन का लेवल उठेगा, ठीक। इसमें जितनी टाइप बनती है सारी ही टाइप हम आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो भाई पूछ लें, कोई डाउट नहीं है तो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आज के लिए अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है भाई। बबी तो 107 क्यों आया? 107, 111 तो एलसीएम बड़ी संख्या, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े? आगे कहाँ बढ़े? बस आज के लिए इतना ही रहेगा। आप क्या करना, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, जिनको नंबर तकरीबन सबको दे ही रखा मैंने, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है भाई। जितने बच्चे हैं आप इस पे कर देना, आज ग्रुप बनाऊंगा, कल ग्रुप नहीं बनाया था, ठीक है। ये रहेगा भाई अपना नंबर, ठीक है। ये सिर्फ स्पेशल मैथ वाले बच्चों के लिए है, और किसी के लिए नहीं है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ठीक, हाँ, जो स्पेशल मैथ में है उन्हीं के लिए है, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। हाँ अरे रे 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 रे। हाँ भाई, अरे रुको, काम रह गया तुम्हारा, जो होमवर्क दिया था वो कहाँ है? हाँ, कहाँ भाग गए जल्दी? अरे जाना मत, ये पहले बताओ, जो होमवर्क होमवर्क दिया था वो कहाँ है? होमवर्क वाले जो जो होमवर्क दिया था, मधु मलिक, बता भाई होमवर्क। नेक्स्ट वीक से 2 ढाई ढाई घंटे क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक टॉपिक, इस टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद 2 2 ढाई ढाई घंटे क्लास रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।